नहीं, दोस्त जैसे लड़ते भी हैं, बट मैं सबसे बड़ी हूँ और 3 छोटी हैं, तो तो डरती है घर में आपसे थोड़ा? हमेशा थोड़ा सा डरती है, क्योंकि मैं सही बात बोलती हूँ हमेशा। मैं हमेशा सही चीज़ का साथ लेती हूँ। मैं कभी नहीं बोलूँगी ऐसे कि ये है ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे सही रहना है, क्योंकि यही मुझे मम्मी पापा ने बोला बचपन से कि देख, तू सबसे बड़ी है और तू अगर सही चीज़ें करेगी तो ये लोग भी वही करेंगे। तो मैंने जो किया इन लोगों ने भी वही किया। अगर मुझे म्यूज़िक करना था, परफॉर्मिंग आर्ट्स करना था, तो इन लोगों ने भी वही चूज़ किया। तो वही पापा मम्मी बोलते थे, जो तू करेगी वो। जैसे नहीं, एक मूवी आई थी, जो तेरे जिया जी बोलेगी वो मैं करूँगा। ऐसा वाला डायलॉग हमारे ऊपर हो गया, जो मेरी जीजी करेगी वो मैं करूँगी, ऐसा था। सो फिर हम लोग साथ में ही बड़े हुए, साथ में बोर्डिंग स्कूल गए। कितने कितने देर का गैप है सारी बहनों में? मैं, फिर है कृति, वो मेरे से 3 साल छोटी है। फिर उसके शक्ति और मैं 6 साल का गैप है, शक्ति और मेरे में। और मुक्ति और मेरे में 8 साल का गैप है। ओ, तो वो तो मुक्ति सबसे बच्ची हुई छोटी है है, आपकी। वो मेरी बेबी है। हाँ, मतलब उसके लिए तो जब तक मैं 8 साल की थी ना, तो मुझे तो याद है कि मम्मी मुझे दे के चली जाती थी कि तू संभाल ले उसको। मम्मी कुछ काम कर आई हैं, मार्केट चले गए, ये कर गए, पूरा संभाल लेती थी मैं उसको। तो तब से मैं माँ तो बनी हुई, 3 बेटियां मेरी हैं, अब 1 बेटा हुआ है मुझे। ओ, ऐसा है। क्या बात है यार। और यार ये कैसे आप सभी परफॉर्मिंग आर्ट्स में आ गए? ऑब्वियसली आपने बताया कि आप थे पहले, फिर होता है कि बड़ी बहन जैसा कर रही है वो अपने आप को देखने लगती है हम बच्ची। पता क्या करते थे, किसी का भी घर में हैप्पी बर्थडे भी है, ओहो 10 दिन पहले से तैयारियां शुरू, मैं ये गाने पे करूंगी, मैं वो गाने पे करूंगी। घर में खुद ही कपड़े काट के ड्रेस बना रहे हैं, खुद ही रूम बंद कर लिया। और मुझे ना रूम बंद करके बेड को मैं अपना स्टेज बना लेती थी, और बहुत बड़ा मिरर था आगे, ड्रेसिंग मिरर, और पीछे म्यूजिक सिस्टम लगाया टू करके, और अपना कुछ भी गाना गा रहे हैं, और जो गाना चल रहा है उसी को मैं गा भी रही हूँ, डांस भी कर रही हूँ। और ये लोग ना की होल में से मेरे को देखते रहते थे, शक्ति, मुक्ति, कृति की दीदी कर क्या रही है, दरवाजे के इतनी सी उसमें लेट लेट के कैसे दिख ले हम, दीदी क्या कर रही हो। मैं मम्मी की साड़ी पहनी हुई है, और ना लंबे बाल नहीं थे, इतने छोटे छोटे मेरे घुंघराले बाल थे, जैसे गोले के ना, ऐसे बाल थे मेरे। तो मैं मम्मी का पेटीकोट ब्लैक लगा लिया कि लंबे बाल लगे। मतलब फीलिंग चाहिए पूरी हीरोइन वाली, और 8 साल के हैं हम, पर हमें बनना पूरा वो जो भी हम टीवी पे देख रहे हैं, फिल्मों में देख रहे हैं, वैसा बनना है। तो वो करते रहते। फिर धीरे 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 हमने कहा चलो साथ में एक्ट बनाते हैं। फिर हम कुच्ची कुच्ची रकमा पास आई ना, जरा छटी छटी गुड़िया दे दो, ऐसे करके हम सब कोई गाना ये ले लिया, कभी चक दुम दुम, वो सेम कॉपी स्टेप करके तो आपको पता नहीं था कि आप गाओगे? नहीं, पता भी नहीं चलता था कि गा रहे हैं कि डांस कर रहे हैं। तो आपने मतलब बचपन से सीखा? नहीं, बचपन से ऐसे नहीं सीखा, बट खुद से शौक बड़ा था। फिर थोड़े सालों के बाद पापा मम्मी को ऐसा लगने लगा ये तो छोड़ ही नहीं रहे इस चीज़ को। हमें लगता था कि सिर्फ बर्थडे पार्टी तक रहेगा ये। फिर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में और हाउस ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में, उसमें भी फिर बड़ा सीरियसली होना था कि कंपेटिटिव होके फर्स्ट आना है म्यूज़िक में, डांस में। फिर मैं उनको भी सिखाती थी, सिस्टर्स को भी, तो ये गाना तैयार कर ले, ही फर्स्ट आ जाएगी। पेट्रियाटिक सॉन्ग तू तैयार कर, उसमें ना ज़्यादा नंबर मिलते हैं क्योंकि मैम को लगता है देशभक्त है हमारा बच्चा, वो तैयार कर ले, तो उसको मैं ऐसे वो रेडी कर देती थी। फिर हम बोर्डिंग स्कूल में तैयारी कर रहे हैं, फिर हम स्कूल बैंड में थे, रिपब्लिक डे परेड में मार्च करते थे, ये सब करते थे। तो फिर पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैं फ़र्स्ट लड़की हूँ घर में जिसने रिपब्लिक डे परेड में मार्च किया है, जो एनसीसी में भी थी, और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है सिंगापुर में एज एनसीसी कैडेट, और मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी थी। ऐसे था कि कुछ करना है, मतलब कुछ ऐसा कुछ करना है, लड़की है तो ये नहीं है कि नहीं करेंगे। और बचपन से यही सुन रहे थे कि ये तो 4 बेटियां हैं, ओहो आप पे तो बड़ा बोझ है, अरे शर्मा जी आपका क्या होगा, होते ऐसे अरे बेचारे। तो बहुत लोग ऐसा महसूस कराते थे कि अब हमारा कुछ हो नहीं पाएगा लाइफ में, क्योंकि हम ऑलरेडी। ये किस एज में आपको ऐसा बिकॉज अकल तो आई जाती है, किस एज में आपको ये समझ आया कि यार लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं जब देखती थी ना, जब हम लोग आसपास देखते हैं कि सेम चीज़ अगर कोई लड़के को कही जा रही है और लड़की को दी जा रही है, तो मैं ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ उससे। तो मुझे ऐसा मे भी वो मुझे समझ में आ गई बात, उसको नहीं आई उस टाइम पे, अब शायद वो कर पा रहा, पर मुझे ऐसा लगता था कि इसमें कोई भी वो नहीं है, ये गलत है। ये गलत है कि लड़की है तो नहीं कर पाएगी, लड़का है तो कर लेगा। या फिर घरों में ही हम देखते थे कि भाई ये लो दोनों बच्चे दूध पी लो, लड़कियों को आधा कप दूध है, लड़कों को फुल कप दूध, क्यों भाई लड़के को ज़्यादा जरूरत है। आई सेड ये किसने बोला है, ये कैसी सोच है। तो ये सब चीज़ों से धीरे धीरे की भी 2 ही किडनियां हैं। हाँ, मतलब सब बराबर ही उग रहे हैं ना। तो वो सब चीज़ें देख के ना मुझे ऐसा लगने लगा ये गलत है, ये कुछ ऐसे बार बार ये मत फील कराओ कि मैं लड़की हूँ तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो अंदर से ना वो हो गया कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे पता नहीं, क्योंकि अपनी को मज़ा म्यूज़िक में ही आ रहा है, डांस में ही आ रहा है, परफॉर्म करके ही आ रहा है। अभी इस लाइन में हमारे घर में कोई नहीं है,
खानदान में कोई नहीं है जिसने, कोई लड़की ने कभी काम ही नहीं किया, पहली तो बात है, जॉब नहीं की हमारे घर में। तो फिर ये सब हो रहा, तो वहाँ से लेके फिर पापा ने बोला चलो तुम लोग बोर्डिंग स्कूल में जाओ, वहाँ मज़ा आएगा तुम लोगों को, जो भी है वहाँ मुझे ये मत दिखाओ, तुम्हारी मार्कशीट मत दिखाना, वहाँ मुझे ये दिखाना कि तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या किया, म्यूज़िक किया, डांस किया, ड्रामा किया, एनसीसी करो, रिपब्लिक डे परेड में मार्च करो, और भी जो भी ये सब चीज़ें करो, मार्क्स अपने आप अच्छे आ जाएंगे। एक्चुअली वही हुआ कि मार्क्स अपने आप, इसीलिए हम स्टूडेंट्स भी अच्छे बन गए, क्योंकि हम और चीज़ों, तो एक सिंसेरिटी आ गई, डिसिप्लिन है, कोई भी चीज़ करनी है इतने पैशन के साथ करनी है, इतने मज़े से करनी है कि उसमें बेस्ट हो जाओ। ऐसे धीरे धीरे ऐसे वो एक ट्रेंड सा बन गया हम सारी सिस्टर्स में। और म्यूज़िक कब आया लाइफ में, लाइक प्रोफेशनली, कि मतलब आपको, क्योंकि मैं म्यूज़िक ना मैं बहुत कम ऐसे देखे हैं जो कम सीखे हैं और फिर वो गाते भी बहुत कमाल है, और हम तो ऐसा देखते हैं कि यार बचपन से म्यूज़िक सीखना पड़ता है तब जाकर आप एक मुकाम तक पहुंच सकते हो, बिकॉज वो ऐसी चीज़ है जो हमको दिखती नहीं है, मसल्स या कुछ नहीं है, वो गले के अंदर है, और वो जब आप गाओगे तो मेरे कान को पता चलेगा, और जो नॉन म्यूजिकल आदमी है उसको भी मज़ा आएगा, बारीकी भले समझ नहीं आएगी लेकिन सही सुर लगेंगे तो मेरे जैसे नॉन म्यूजिकल आदमी को भी मज़ा आ जाएगा। तो वो जादू से बढ़कर कुछ नहीं है ये। तो ये कैसे आपने सीखा? मुझे हमेशा कहीं पर भी म्यूज़िक बज रहा है ना, मैं वहीं जाके स्पीकर के पास खड़े हो जाऊँगी। या मैं बोर्डिंग स्कूल में थी तो मैं एक छोटा सा वॉकमैन था जो अलाउड नहीं था, ऐसे अलाउड नहीं था, पर मैंने कहा मम्मी मैं रह नहीं पाऊँगी म्यूज़िक के बिना, आप लोगों के बिना रहना है वही बड़ी बात है मेरे लिए, पर मैं म्यूज़िक के बिना नहीं रह पाऊँगी, आपके बिना रह लूँगी। तो फिर मैंने ना रहमान सर की रोजा, बॉम्बे, जो वो ताल, रंगीला, वो कैसेट्स थी ना, वो सब, और हमारी बैटरी वही 6 बैटरी उसके बाद ख़त्म हो जाती थी, और हम 5 महीने बाद मम्मी पापा को मिलेंगे तो उन्हीं को ऐसे करके गर्म करके चार्ज करते थे, पेंसिल से ना घुमा के रिवाइंड करते थे कि बैटरी वेस्ट नहीं हो। और फिर रात को सोने से पहले ना मैं आधा घंटा म्यूज़िक ही सुन के, और लोग सो रहे हैं रूम में और मैं ज़ोर ज़ोर से गा रही हूँ, अरे चुप हो जाना, सुबह स्कूल जाना है। तो ऐसे होता था। फिर मेरी फ्रेंड्स को भी पता था कि मुझे रहमान सर के म्यूज़िक से कितना लगाव है, ऐसे होता था मुझे कि मुझे उनके घर में ना, मैं सोचती थी कि सिंगर तो नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता सिंगर कैसे बनते प्रोफेशनली, मुझे नहीं पता था, बट मुझे ये लगता था कि मैं एक उनके घर में जैसे अगर झाड़ू पोछा ही कर दूँ तो मुझे सुनने को मिल जाए कुछ अच्छा म्यूज़िक, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा उस टाइम मुझे लगता था। सो उसके बाद स्कूल में ही मैं म्यूज़िक टीचर की फेवरेट होती थी, बिकॉज वो जब भी बोलेंगी एक्स्ट्रा क्लास के लिए आ जाओगी, मैम आ जाऊँगी, ये 5 गाने तुम याद कर लोगी, हाँ मैम कर लूँगी, तुम ऊँचा वाला भी गा लोगी, हाँ मैम मैं गा लूँगी, कभी नो नहीं बोला म्यूज़िक टीचर को। तो फिर धीरे धीरे करके शी वॉज ऑलवेज गिव मी एक्स्ट्रा सॉन्ग्स टू लर्न। फिर कंपटीशन में चले जाओ, कॉलेज में भी इंटर कॉलेज कंपटीशन में चली जाती थी मैं। फिर मैंने कॉलेज में आके प्रॉपरली सीखना शुरू किया गंधर्व महाविद्यालय में। कॉलेज में आके आपने प्रोफेशनली? क्योंकि फिर बोर्डिंग में थी ना, तब तक तो म्यूज़िक टीचर से ही जो सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं ना वो सीखती थी, बट आई वॉज ऑलवेज मतलब कि क्रेजी थी मैं म्यूज़िक के लिए कि कैसे। तो आपके म्यूज़िक के कोई है जिनसे वो कहते हैं कि ये हमारे गुरुजी ये हैं, ऐसे वाले हैं? ऐसे है ना, राजश्री पाठक जी हैं। फिर मुंबई जब मैं शिफ्ट हुई तो उनसे सीखती थी फिर मैं। मुझे संदेश शांडिल्य जी ने उन्होंने मिलवाया था उनसे, तो बोल रहे थे कि इनसे सीखो, बड़ा मज़ा आएगा। वो बड़ी मतलब कूलेस्ट म्यूज़िक टीचर है वो बोलेंगे ही नहीं आपको कि सिर्फ बैठ के बोरिंग होके गाना है, नहीं, तुम कैसे गाओगी स्टेज पे, हील्स पहन के गाओगी, खड़े हो जाओ, हील्स पहन के तैयारी करो गाने की, और कैसे गाओगी, फिर इधर वॉक भी करोगे तो सांस छूट जाएगी, तो ऐसे प्रैक्टिस करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने अच्छे लोगों से मैं मिलती रही, जो धीरे धीरे कुछ सीख के बहुत मज़ा आया। अभी भी मैं मिलती रहती हूँ किसी से और सीखती। ए आर रहमान जी से मिले आप? फिर मेरा वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स उन्हीं के साथ है, जिया जिया रे जिया रे जिया जिया मैनिफेस्टेशन है यार, जिया जिया रे जिया हो। कैसे मिला नहीं थी आपको ये गाना? तो ऐसे ही हुआ कि जब से बचपन से मैनिफेस्टेशन होती थी ना, वो कहीं ना कहीं वो भेजी थी दुआ, वो ऊपर चली गई थी दुआ मेरी। और मेरी बहनों को भी पता था कि मैं कितनी क्रेज़ी हूँ रहमान सर की म्यूज़िक के लिए। एक दिन था कि शक्ति बॉम्बे में वो ना परफॉर्म करी थी, टेरेंस के टीम, मतलब टेरेंस की कंपनी में थी, डांस कंपनी में, तो वो लोग न्यू ईयर पे परफॉर्म करे थे बॉम्बे में कोई कॉन्सर्ट। वहाँ नेली फटाडो आई हुई है और ए आर रहमान है और 1-2 और आर्टिस्ट थे, तो शी वॉज डांसिंग इन द ग्रुप विद दैट। तो उसने मुझे फ़ोन किया, दीदी रहमान सर है यहाँ पे, मैं कहा साउंड चेक सुना दे। तो ऐसे करके मैंने उससे साउंड चेक सुना। ये दिसंबर की बात है,
ऐसे कि हम, और मैं ना वो कुछ कुछ बीच में बोल रहे नो 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 लेट्स डू इट अगेन ये, और वो उसने लगाया हुआ 1 घंटा और मैं साउंड चेक सुन रही हूँ ऐसे। मुझे उसी में इतना बता रहा हूँ, मैं रोई जा रही हूँ कि मेरे को सर से कभी तो मिलना होगा तो मैं पागल हो जाऊँगी, ऐसे था। और 6 मंथ्स के बाद जब तक मैं मुंबई शिफ्ट हो चुकी थी और एक रियलिटी शो जीत चुकी थी, तो जिन्होंने वो शो जो रहमान सर को मैनेज करते थे, उन्होंने ऐसे ही मुझे बोला कि तुम वो पॉपस्टार वाला शो जीती थी ना। मैं, हाँ, हम लोग ना न्यू सिंगर्स का ऑडिशन ले रहे हैं फॉर AR रहमान टूर, तो आप ऑडिशन दोगे उसके लिए? मैंने कहा यस सर ज़रूर।